सोच रही थी आज तुम मेरे नाम का अलार्म लगाना क्यों भूल गए? बोलो क्या है? ये घर में रो कौन रहा है? क्या मजाक कर रहे हो? हमारे घर में मेरे सिवाय रोना कोई सीखा ही नहीं और मैं तो मजे में हूँ। तो फिर मेरे को रोने की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? एक एडवाइस दूं? हाँ बोलो। तुम किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ले लेते? क्या तुम्हारा मतलब है मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, अगर आप एक बार चेकअप करवा लोगे ना तो शक दूर हो जाएगा। आज तक आपको सिर्फ दीवार से बातें करने का दौरा पड़ता था, अब रोने की आवाज भी सुनाई दी। कल को अकेले अकेले उठकर हंसने लगोगे तो गली के बच्चे को पत्थर मारते देर नहीं लगेगी। देखो मेरी, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ अपना जाके काम करो, समझे? देखो मेरी बात का ख्याल करना, अगर बीमारी पहली स्टेज पर हो तो कंट्रोल हो जाती है, समझे? समझ गए? इनकी बात सुनिए, अब पागलपन की भी स्टेजेस होती हैं। ओह, तो ये भूतनी रो रही है। क्यों भाई, क्या हुआ? दूसरों के आंसू पर हंसने वाले आज गंगा जमुना कैसे बहा रहे हैं? चुप चुप कर, सुबह सुबह रो रही है। देखो रूल के हिसाब से भूतों को रात को रोना चाहिए, समझ में आई बात? रात को तो बहुत देर हो चुकी होगी। किस बात के लिए? हमारी जुदाई का वक्त आ गया है। आज शाम को मुझे मुक्ति मिलनी है। माने आज शाम के बाद तुम इस दीवार का कब्जा छोड़ दोगी? छोड़ना ही पड़ेगा। आज ये फिर मेरी टंगड़ी खींचने की कोशिश कर रही है। उस दिन इसकी बोलती बंद देखकर मैं बंदर की तरह कूदा था, फिर खिसियानी बिल्ली की तरह मुझे खंबा नोचना पड़ा था। सच बोल रही है? तुम्हारे रेखा की कसम। फिर तो तुम पक्का झूठ बोल रही हो। अरे कैसे पति हो तुम? बड़े बड़े पहाड़ जैसे मर्द भी पत्नी के आंसू देखकर पिघल जाते हो, और यार तुम हो, रो रो के मेरी आंखें सूज गई है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है, शाम को मैं चली जाऊंगी ना तो मुझे याद करके खूब रोना। सचमुच में जा रही हो? नहीं डार्लिंग नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अरे तुम तो मेरे घर की अनपेड गोरखा हो, तुम्हारी वजह से तो मैंने ताला खरीदने के लिए आज तक खर्चा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरे और बीना के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं है। अरे पति पत्नी होते हुए भी हम दोनों पड़ोसियों की तरह रह रहे हैं। तुम्हारी वजह से मैं आज तक नींद की गोलियां खाकर भी कभी चैन से नहीं सो पाया हूं। अरे तुम चली जाओगी तो मेरी हालत तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे सब्जी मंडी की न्यू बॉम्बे शिफ्ट होने पर क्राफोर्ड मार्केट की हो गई। प्लीज डार्लिंग, प्लीज बच जाओ। जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब तुम मजबूर हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। कितनी मन्नतों के बाद इस चुड़ैल से छुटकारा मिला है। थैंक यू गॉड। जाओ तुम, जाओ। सुनो, मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे? नहीं, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत याद आओगी। Really? हाँ, जब भी टीवी पे कोई हॉरर शो आएगा ना, मैं तुम्हें याद करूंगा। जब भी किसी भटकती आत्मा का किस्सा निकलेगा, मैं तुम्हारी याद में तड़पूंगा। और जब भी स्वीटी कोई भी बेवकूफी करेगी तो उसे जन्म देने के लिए तुम्हें मन ही मन गालियां दूंगा। फिर तो अच्छा, फिर तो दिन के 24 घंटे में 25 घंटे तुम मुझे याद करोगे, क्योंकि स्वीटी की बेवकूफी तो स्टार टीवी की तरह नॉन स्टॉप चलती रहेगी ना। हाँ, सो तो है। चल, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। सुनो, बच्चों को मेरा प्यार देना, और वो बीना को तुम्हारे दीवार से बात करने का राज बता ही देना। हाँ? बिल्कुल नहीं, पागल हो गए हो क्या? अरे देखो, उसे अभी मेरे पागल होने पर शक है। अगर ये किस्सा सुनाऊंगा तो वो मुझे पागल खाने का कंफर्मेशन लेटर दे देगी। फिर तो वो तुम्हारे फायदे में होगा। वो कैसे? क्योंकि पागल से तो लोग डरते हैं। तुम अगर बीना की नजर में पागल साबित हुए तो जोरू के गुलाम बनकर जीने की बजाय जोरू तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी। जाते जाते भी जली कटी सुनाने से बाज नहीं आओगी, है ना? सॉरी बाबा, आज तक का कहा सुना माफ कर देना। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत सताया है, लेकिन क्या करती, तुम्हारे साथ रोमांस करने का और कोई रास्ता ही नहीं था। प्लीज फॉरगिव मी। नहीं, ऐसा मत कहो।
मैंने भी बहुत एंजॉय किया है तुम्हारा साथ, बहुत। सचमुच? सुनो, मैं ना स्वर्ग में जाकर भगवान को एप्लीकेशन दूंगी कि अगले जन्म में हम दोनों की जोड़ी अक्षय रवीना की तरह बीच में ही फ्लॉप होने के बजाय दिलीप सायरा, धर्म हेमा, जया अमिताभ की तरह लाइफ टाइम हिट रहे। मतलब अब मुझे सारी जिंदगी भगवान से इसकी प्रार्थना सफल ना होने की प्रार्थना करनी पड़ेगी। यस यस, व्हाई नॉट, राइट। उदास हो गए? हाँ बिल्कुल। पंकज उदास, मनर उदास, निर्मल उदास, इन सारे भाइयों के मिक्सचर जैसा उदास हो गया हूं। मैंने तो सोचा था तुम नाचोगे, कूदोगे। नहीं, आदमी को कभी कभी अपनी इच्छा के खिलाफ भी बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जा कब रही हो? बस बाहर कंपाउंड में यमदूत का भैंसा एंटर हो ही रहा होगा। थोड़ी देर में मेरी ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच लटकती हुई आत्मा चित्रगुप्त के अकाउंट डिपार्टमेंट में अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा ऑडिट करवा रही होगी। चलती, अलविदा। डार्लिंग, रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ जाओ। गई बीना, ओ मेरी प्यारी बीना, ओ प्यारी बीना, ओ आया जोगी तेरे द्वारे मेरी प्यारी बीना, ओ प्यारी बीना, ओ आजा मेरी प्यारी बीना। नाच क्यों रहे हो? बीना, बीना, ये बताओ घर में कितने पैसे हैं? होंगे 500,000। 500,000? नहीं नहीं नहीं, सुनो, वो तकिए के कवर में, गद्दे में, चोर बैलेंस में कुछ हो तो। कुछ नहीं है। क्या काम था? मुझे आज एक छोटी सी पार्टी देनी है, छोटी सी पार्टी देनी है? किस खुशी में? अब खुशी का हो या गम, लेकिन पार्टी देनी है। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मैं अप्रैल फूल बन जाऊंगी। अप्रैल फूल? आज पहली अप्रैल है क्या? उसने मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बना दिया? हाँ, ठीक समझा। हाँ, तुम वापस आ गई। तेरी तो मेरे इमोशन से खेलती है। अप्रैल फूल बनाया, उनका गुस्सा आया। ठीक है ठीक है, मैं मानता हूं मैं आज तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन गया। बेवकूफ बन गया? किसके हाथों बेवकूफ बन गए? अरे उसी के हाथों जिसके हाथों पहले भी एक बार शादी करके बेवकूफ बन चुका हूं मैं। मगर मैंने तो तुम्हें कभी बेवकूफ नहीं बनाया। अरे यार, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, उसे छोड़ो, कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनो बीना, आज 1 अप्रैल है और ये 5 मुसीबतें ये मौका बिल्कुल नहीं चूकेंगी। वो जरूर हमें अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करेंगी। तो वायदा करो बीना, आज हम भी साबित कर देंगे कि अगर वो सयाने हैं तो हम 1.5 सयाने हैं। बोलो ठीक? ठीक। तो आओ प्लान बनाते हैं। साला ये अंग्रेज लोग की खोपड़ी भी कमाल की है। अच्छा, लेकिन काजल मुझे समझ में नहीं आता, कमाल की खोपड़ी सारे अंग्रेजों में कैसे फिट हो सकती है? ए स्वीटी, क्या किसी पीर फकीर ने ऐसा कहा है कि हम जो भी बात करें तो उसका उल्टा मतलब निकालकर सवाल करें? ए मीनाक्षी, अगर तुम्हारे बातों का सही मतलब निकलता था ना तो सवाल पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जाने दे, इससे बहस करने लगेंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर नहीं जीत सकेंगे। चुप, तू बात को आगे बढ़ा। तू क्या कह रही थी? हाँ, साला ये अंग्रेज लोग कमाल का भेजा चलाते हैं। ए काजल, तू हमारी बहन है या कोई लीडर? क्यों मिनट मिनट में बात बदलती है? पहले कहती है कि अंग्रेज लोग की खोपड़ी कमाल की है, फिर कहती है अंग्रेज लोग कमाल का भेजा इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये कमाल है कौन जिससे अंग्रेज लोग इतने इम्प्रेस्ड हैं? देख बेटी, अपन तेरी उसके साथ किसी दिन मुलाकात करवाएगा। हाँ। फिलहाल मैं बात को आगे बढ़ाऊं? हाँ बता, पहले मुझे इतना तो बता, ये कमाल दिखने में कैसा हो? प्लीज स्वीटी, तू चुप रहने का क्या लगी? शादी के लिए एक हैंडसम लड़का। चुप है, अब अपना मुंह खोला ना तो तुझे मार मार के मदारी का बंदर बना दूंगा। क्यों? मदारी के बंदर कोई स्पेशल टाइम के होते हैं? अच्छा, अब 0 पे आउट हुए विनोद कामरी के जैसे मुंह मत लटकाओ। अगर मेरे बात करने से तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं नहीं बात करूंगी। थैंक गॉड। एक काजल, हम लोग हिंदू है ना, तो तुम लोग थैंक भगवान के बजाय थैंक गॉड क्यों कह रहे हो? इडियट, भगवान कहो, गॉड कहो या अल्लाह कहो, सब ऊपर वाले के अलग अलग नाम है, समझी? वैसे ऊपर वाले का ऑफिशियल एड्रेस क्या है? क्या?
तुझे उनको लेटर लिखना है? नहीं, मुझे उनसे जाके पूछना है, जब 40 साल की रेखा को अक्षय कुमार दिला सकते हैं तो इस गरीब स्वीटी ने उनका क्या बिगाड़ा है? अगर कोई एक्टर नहीं तो क्रिकेटर ही सही, है ना? क्रिकेटर से शादी करने से कोई फायदा नहीं, वो साल में 10 महीने तो बाहर रहते हैं। फिर भी आंखों के सामने रहते हैं। सचिन तेंदुलकर की बीवी से पूछो, जब भी टीवी ऑन करती है सचिन कुछ ना कुछ बेचता नजर आता है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। मुझे लगता है काजल, हमें ये मीटिंग यहीं बर्खास्त करनी होगी। अच्छा, हम लोग मीटिंग कर रहे थे, किस लिए? तुम्हारे साथ अपना सर खपाने। रियली? एक डफर, हमने मीटिंग बुलाई थी ये सोचने के लिए कि मम्मी डैडी को कैसे अप्रैल फुल बनाया जाए, और तूने हमारा डब्बा गुल कर दिया। ए, बाय द वे, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कोई डब्बे लेके आए हैं जिसे मैं गुल करूं, ओके? एनीवे, अगर तुम लोग को मेरी एडवाइस चाहिए कि मम्मी डैडी को फूल कैसे बनाया जाए, तो वेरी गुड। मम्मी डैडी का फूल बनाना बड़ा आसान काम है। अच्छा, वो कैसे? वो मैं तुम्हें सोच के कल बताऊंगी। और येरी, कल दूसरी तारीख हो जाएगी। जो भी करना है आज ही करना है। आज 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फूल्स डे। मीनाक्षी, मीनाक्षी एक चाय लाना मेरे लिए। लो, आ गया ऑर्डर। ए, अच्छा आइडिया है। डैड की चाय में शक्कर की जगह पर नमक डाल देते हैं। हाँ ना, बचकानी हरकत है पर चलेगा। बड़ा मजा आएगा। मम्मी डैडी नमक वाली चाय पीकर कुल्ला करेंगे तो ऐसे लगेगा हाथी सूंड से फव्वारे उड़ा रहे हैं। चलो आनंद माथुर का मुंह खड़ा करते हैं। चलो। मीनाक्षी, अरे कितनी देर है चाय को? अभी लाई डैडी। क्या अभी लाई डैडी? जल्दी लाना। डैडी, डैडी, लीजिए चाय तैयार है। मम्मी कहाँ गई? मैं उनके लिए भी लाई थी। मम्मी, मम्मी अंदर है। बीना, ओ बीना, जल्दी बाहर आ। डैड, आप चाय पियो ना। पियो ना। हाँ, पियो ना डैड, पियो ना डैड। डैड, पियो ना। हाँ हाँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आप एक काम करिए, आप मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद दे दीजिए। है? नहीं 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 नहीं, वो पूजा को हिम्मत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा बड़ी हिम्मती है जी। हाँ हाँ जी, हम तो हैं कमीने पड़ोसी है, तो फोन रख दो ना। है? वेरी गुड। किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, किसी शुभचिंतक का फोन था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, ये कह रहा था कि सुनील ने पूजा को छोड़ के गंगा से शादी कर ली है, पूजा सदमे से बेहोश हो गई है, तो आप लोग फौरन चले आइए। हे भगवान, कैसा गजब किया है उसने। मम्मा, जो गजब होना था वो हो गया। चलो अब पूजा आंटी को जूता सिखाने जाते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है सुनील ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो वापस आ जाएगा। डैड, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो, सुनील ट्रैवलिंग सेल्समैन है, सारी दुनिया में घूमेगा लेकिन लौट के तो घर ही आएगा ना। है? लेकिन अभी वो फोन आया था, उसका क्या? वो हमारे घर की छोटी चिंगारी है ना, छोटी, डेफिनेटली उसी ने करवाया होगा। आप कैसे कह सकते हो? अरे अपने गल्ले में से सुबह 1-1 रुपए के कॉइन इकट्ठी कर रही थी वो। अब तक तो पूरे शहर की पब्लिक को उसने बेवकूफ बना दिया होगा, अब फोन पे मुझे उल्लू बनाने चली है छोटी। चलो ना डैड, गुस्सा छोड़ दो और चाय पीजिए। चाय। हाँ, चाय पीजिए। डैड चाय। हाँ, चाय पी जाए अब। ठंडी हो गई है। पियोगी? मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। रहने दे, रहने दे, अभी थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाएगा, खाना ही खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, खाना ही खाएंगे अब सीधे। चलो। बड़े आए थे मम्मी डैडी को उल्लू बनाने वाले। अरे स्टूपिड लोग, खुद की शक्लें देखो कैसी हो गई है, केन्या के सामने हारे हुए वेस्ट इंडीज के कैप्टन जैसी। अगर किसी को उल्लू बनाना है ना तो खुद का उल्लू होना बहुत जरूरी है। देख चिकनी, वैसे भी अपन की हट गई है और ज्यादा मत हटा, समझ गई? और क्या, कितने प्यार से मम्मी डैडी की चाय में नमक डाला था,
और उन्होंने चाय को ऐसे ठुकरा दिया जैसे पिछले महीने रिलीज हुई फिल्मों को ऑडियंस ने ठेंगा दिखाया। ठीक है, अगर मैं मम्मी डैडी को उल्लू बनाऊं तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? इस साल का बेस्ट अक्लमंद अवार्ड। नहीं, वो अवार्ड मेरे तरफ से तुम लोग शाहरुख जी को दे देना। क्यों? उन्हें अवार्ड लेने की आदत हो गई है ना, और जब तक वो ट्रॉफी का खिलौना घर पे नहीं लेके जाएंगे तो गौरी का टाइम पास कैसे होगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मम्मी डैडी को उल्लू कैसे बनाएगी वो बता। तुम लोग मेरे लिए एक काम करो, तुम लोग ना मेरे लिए एक अच्छा हैंडसम सा लड़का ढूंढ के दो, फिर मैं उसे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगी और कहूंगी हमने शादी कर ली है, हमें आशीर्वाद दीजिए। फिर मम्मी पापा कहेंगे वेरी गुड बेटा, तुम हनीमून के लिए किधर जा रहे हो? और मैं कहूंगी अप्रैल फूल। नहीं यार, तेरे साथ ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग तेरे लिए लड़का तो ढूंढ लाएंगे, लेकिन तूने सचमुच उसके साथ शादी कर ली तो? और क्या, तू तो कह सकती है बिन फेरे हम तेरे। Oh my God! बिन फेरे हम तेरे। क्या हुआ स्वीटी? स्वीटी? स्वीटी, क्या हुआ स्वीटी? क्या हुआ? देखती नहीं, मैं उल्टी करी और पूछ रही क्या हुआ? ये लड़की मुंह में जो है उल्टा सीधा ठूसती रहती है दिन भर। उल्टी नहीं होगी तो क्या पलटी होगी इसे? डैडी, आजकल ना मुझे अजीब अजीब चीजें खाने का बहुत दिल होता है। अजीब अजीब माने? आजकल मुझे खट्टा खाने का बहुत दिल होता है। अच्छा, क्या? क्या क्या मत करो, खट्टा खाने का मन कब होता है मालूम है ना? मामला गड़बड़ है, कहीं ये मुझे छोटी उम्र में नानी तो नहीं बनाएगी? एकदम चुप। स्वीटी, और क्या होता है? पता है मम्मा, मेरा दिल मचलता है, और पता है मुझे बच्चों के फोटो वाले कैलेंडर देखने को बहुत दिल करता है। स्वीटी, तो इसका मतलब जानती है? हाँ मम्मा, मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मम्मी, किसके साथ मुंह काला किया तूने? काजल, ब्रायन लारा के साथ। क्या? ये ब्रांड लारा तुझे कहाँ मिला? जानीना को विवियन मिला था। ए स्वीटी, तो हमारा अप्रैल फूल बना रही है कि नहीं? मैं क्यों बताऊं कि मैं तुम लोग को अप्रैल फूल बना रही हूँ? बेटी, एक सलाह दूं तेरे को, आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना जैसे ब्रायन लारा बॉलर को धोता है ना, वैसे धो के रख दूंगा मैं। एक सेकेंड, पहले मैं अपना फर्ज निभाती हूँ, फिर आके आपकी डांस सुनती हूँ। अप्रैल फूल बनाया तो उनको हैंड्स अप। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। ए, काजल, अपने भाई लोगों को समझा, अगर इसको भूनने का इतना शौक है ना तो जाके पॉपकॉर्न भूने, भुट्टे की लॉरी लगा और बैठ के सिगड़ी पे आराम से भूनेंगे। अरे जाओ, जाकर तंदूर में नौकरी कर लो, अब बहुत हो चुका है अप्रैल फूल। ए मेम साहब, हम लोग यहाँ पर अप्रैल फूल बनाने नहीं आए। चुपचाप जो कुछ भी है निकाल के दे दो, वरना काट के रख दूंगा। देखिए भाई साहब, वो ए, चुपचाप बोलो, माल किधर है? You're so dumb, यार। मामा चुपचाप रह के कैसे बोल सकते हैं कि माल किधर है? चुप। ए भाई, बहुत दूर से आया होगा, आराम से बैठ, चाय पानी पी। ये गोली क्या कर रहा है? मैं रोज बेचता हूँ ऐसी गोली। वो पेट दुखता है, तू खाता है ना जो गोली, वो मैं रोज बेचता हूँ, है मेरी जेब में। दो एक। साले, ये लोग तो किसी बात को सीरियस ही नहीं लेते। चुपचाप बताओ माल किधर है, वरना इस चिकनी छमिया का भेजा उड़ा दूंगा। Dad, ये तो कंफर्म डम है। मेरा भेजा ही नहीं है और ये उड़ाने की बात कर रहा है। अरे कमाल की छोकरी है, बंदूक सर पे रखने पर भी हंसती है। ए, बाय द वे, मैं कमाल की नहीं, आनंद माथुर की लड़की हूँ। और आप ये गन कहाँ से लाए हैं? फ्रिज से? बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। वाह, क्या खिलौना है! ये पटाखे फोड़ने की गन है या होली की पिचकारी? नहीं, अंदर गोली है, लग जाएगी। अच्छा, इसमें गोली है? लेट मी सी। भाग दोस्त भाग, ये लड़की तो हथेली दिखती है। यो! देखा, दोनों के दोनों भाग गए। कितनी जोर की आवाज आई थी। ओए, आवाज की अम्मा, ये सचमुच का घोड़ा है। एक काजल, इसे घोड़ा नहीं रिवॉल्वर कहते हैं। काजल,
ये तेरे दोस्त अप्रैल फूल बनाने के लिए असली पिस्तौल लेकर आए थे? डैड वो अपुन के दोस्त थे ही नहीं है यार, वो तो सचमुच के गुंडे थे। और हमने समझा तुमने हमारे अप्रैल फूल बनाने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया है। मॉम अपुन उन दोनों को जानता तक नहीं। ये तो अच्छा हुआ इस हटेली की बेवकूफी की वजह से वो दोनों भाग गए, वरना आज काजल भाई के घर में रॉबरी हो जाती तो अंडरवर्ल्ड में तो अपुन की इज्जत कौड़ी की हो जाती। अरे वो तो छोड़, इसने तो गोली चला दी थी। अगर वो मर गए होते तो सीधे जेल की सलाखों के पीछे होती। हाँ एक्साइटिंग। फिर मैं जेल में बैठ के फूलन देवी की तरह अपने ऊपर किताब छपाती और कोई दाढ़ी वाला डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करता और वो फिल्म का नाम होता बेवकूफ 3।